दिल्ली नाबालिग मर्डर केस में आरोपी साहिल चढ़ा पुलिस के हत्थे। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर रहेगा आरोपी साहिल। घटना का सीसीटीवी वीडियो हुआ था वायरल। घटना पर शुरू हुई सियासत। बीते रविवार यानी 28 मई की रात राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके से एक दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया था। इस सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक लड़का लड़की को भीड़ के सामने बेरहमी से मार रहा है। इस अपराधी लड़के का नाम साहिल है और जिस लड़की को इसने बेरहमी से मार डाला वो इसी की दोस्त साक्षी थी। कुछ दिनों तक बात न करने और इग्नोर करने की वजह से साहिल ने साक्षी पर ऐसा गुस्सा निकाला कि उसकी जान ही ले ली। इस दर्दनाक घटना ने पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आजकल के युवाओं में इतना गुस्सा क्यों पनप रहा है। युवाओं में धैर्य और सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो रही है। साक्षी हत्याकांड पर भी सियासी रोटियां सेकी जाने लगी हैं, लेकिन साक्षी और उसके घर वालों को सियासत नहीं, न्याय चाहिए। साक्षी के माता पिता हत्यारे साहिल को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस घटना पर भी राजनीति शुरू हो गई है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हत्याकांड का वीडियो देखा और भावुक हो गए। हंस ने दावा किया कि पीएम ने गृह मंत्रालय को हुक्म दिया और एचएम ने दिल्ली पुलिस को। मृतक के घर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। बीजेपी सांसद ने की साहिल को फांसी देने की मांग। बीते मंगलवार को बीजेपी सांसद हंसराज हंस शाहबाद डेरी में साक्षी के घर पहुंचे। उसके बाद माता पिता से मिले और उन्हें 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। आरोपी साहिल को फांसी दिए जाने की मांग करते हुए हंस ने कहा, हम सियासत के अलावा बेटे बेटियों वाले बच्चे हैं, हमारी भी औलाद है। जब वीडियो देखा तो कोई भी जिसका दिल धड़कता है, जिसकी अपनी बेटी है, इसलिए प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए। उन्होंने काम किया, गृह मंत्री साहब ने हुक्म किया। केजरीवाल बोले साहिल को सजा दिलाने के लिए वकील करेंगे। बीजेपी के कई नेता हत्याकांड के पीछे लव जिहाद को वजह बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता केंद्रीय गृह मंत्रालय और एलजी पर हमलावर हैं, जिनके मातहत दिल्ली पुलिस आती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर ठिकरा फोड़ा। साथ ही केजरीवाल ने मीडिया के सामने कहा, ये बहुत दर्दनाक हादसा है और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आरोपी साहिल को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार कोर्ट में बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। वो हम लोगों ने देखा बहुत 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 दर्दनाक हादसा है और मतलब वो देखा नहीं जाता। जिस तरह से चाकू गोद के और उसके बाद पत्थर से उस बच्ची का सर फोड़ दिया गया, तो उसकी जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए, और हम समझते हैं वो लड़का पकड़ा गया है, उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफी चिंतित हैं और हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। आपको संविधान ने जो काम दिए हुए हैं वो काम आप करें, हमें जो संविधान ने काम दिए हुए हैं हम करें, तो ज्यादा शोभा भी होगी और ठीक भी रहेगा। अभी आतिशी जी जा रही हैं उनकी फैमिली से मिलने के लिए, और उस बच्ची के लिए 10 लाख रुपए हम उनके परिवार को मुआवजा भी देंगे और उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि उसको कठोर से कठोर। गिरिराज सिंह ने विपक्षी पार्टियों को लिया आड़े हाथ। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, आज टुकड़े टुकड़े गैंग की वजह से देश में लव जिहाद बढ़ रहा है। एक समुदाय के लड़के ने हाथ में कलावा बांधकर हिंदू लड़की के साथ जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, वो नीतीश बाबू को सोचने पर मजबूर करेगा और उन्हें समझने की जरूरत है। टुकड़े टुकड़े गैंग ने केरला स्टोरी फिल्म का विरोध किया था, इससे ही इन लोगों को बढ़ावा मिलता है। इस मामले में साहिल नाम के लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया गाजियाबाद से। इसके हाथ में कलावा मिला और गर्दन में रक्षा सूत्र बांधे हुए हैं और लड़की को 16 जगह चाकू से वार करके निर्दयी हत्या किया। देखिए, ये तो नीतीश जी की सरकार और देश में टुकड़े टुकड़े गैंग की पार्टियों को इस साक्षी के मौत से कम सबक सीखें कि आज जब केरल स्टोरी बना तो भी लोगों को तकलीफ हुई। आज केरल स्टोरी की सच साक्षी है, उसकी हत्या कर दी गई, कलेवा बांध करके
ठग करके, लव जिहाद करके, ये देश का दुर्भाग्य है। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग लोगों में भरम सनातनियों में ना फैलाएं। अगर ये होते रहा तो देश के लिए दुर्भाग्य। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से पकड़ा गया साक्षी का हत्यारा साहिल। दिल्ली पुलिस को मिली साहिल की 2 दिन की रिमांड। 28 मई की रात को साक्षी का मर्डर करने के बाद साहिल दिल्ली से बस लेकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर भाग गया था। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस जांच में जुटी और अलग अलग टीमें बनाई गई। 28 मई की रात से पुलिस ये टीमें साहिल की तलाश में जुट गईं और लगातार कोशिश के बाद बुलंदशहर में साहिल का ठिकाना पता लगाया गया। पुलिस ने मौका देखते हुए आरोपी साहिल को धर दबोच लिया। उसे बुलंदशहर से दिल्ली लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से दिल्ली पुलिस को साहिल की 2 दिन की रिमांड मिली। अब तक पुलिस की पूछताछ में साहिल ने साक्षी का मर्डर करने की वजह बताते हुए जो खुलासा किया है उसने सबको हैरान कर दिया है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि भला कोई सिर्फ इतनी सी बात के लिए किसी का मर्डर क्यों करेगा। पूछताछ में क्या बताया आरोपी साहिल ने? दिल्ली पुलिस की पूछताछ में साहिल ने कहा है कि उसे अपने किए हुए जुर्म का कोई पछतावा नहीं है। साहिल ने बताया कि वारदात के वक्त वो बहुत गुस्से में था। इसकी वजह ये भी थी कि कई दिनों से लड़की उसे नजरअंदाज कर रही थी। बताया जा रहा है कि लड़की साहिल से ब्रेकअप करना चाहती थी, इसलिए उसने साहिल से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने चाकू को रिठाला इलाके में छिपा दिया था। फिलहाल हत्या में प्रयुक्त हथियार को अभी बरामद नहीं किया गया है। जिस तरह उसने चाकू खरीदा और साथ रखकर लाया था, तो पुलिस को शक है कि आरोपी साहिल ने 15 दिन पहले ही 16 साल की नाबालिग दोस्त की हत्या की साजिश रची थी। साक्षी और उसके परिवार को न्याय की जरूरत। साक्षी के घर वालों ने की हत्यारे साहिल को फांसी पर चढ़ाने की मांग। एक तरफ जहां नेता इस हत्याकांड पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीड़िता नाबालिग साक्षी के बेबस माता पिता हत्यारे साहिल को फांसी पर चढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए क्या कहा और उन्होंने क्या मांग रखी, आइए ये भी सुन लेते हैं। क्या चाहते हैं आप? जी बता दीजिए। मैं फांसी चाहती हूँ उसकी, जैसे मेरी लड़की गई उसको भी जाना चाहिए। बहन जी जोर से बोलो, बहन जी कह रही है कि मैं ही ये मांग कर रहा हूँ, जैसे उसने दरिंदे जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है, वैसे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए मैम, ताकि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। कोई बात नहीं मैम, मैं मजदूर आदमी हूँ, उन्होंने जो भी किया ठीक किया और क्या मैम, मुझे कोई लालच की मांग नहीं, मुझे एक ही मांग है, उसके बाद फांसी हो जाए बस, और मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। अब देखना यह होगा कि कब तक साक्षी को न्याय मिल पाता है। साथ ही लोगों द्वारा आरोपी साहिल को ना रोकना और बस खड़े हुए तमाशा देखते रहने पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लोगों के हस्तक्षेप से नाबालिग साक्षी को बचाया जा सकता था? क्या अब लोगों को सीखना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।